हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब आप अच्छे होंगे और नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के बारे में। रेप्लिकेशन का मतलब है कॉपी होना, मतलब कि डीएनए से डीएनए बनना। तो हम आज देखेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनते हैं और उसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन से स्टेप्स हैं और उसके जो प्रॉपर्टीज है कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। मतलब कि जैसे दो धागे हैं डीएनए में, तो दो धागे आप खोलेंगे तो एक धागा तो डीएनए का पुराने वाला रहेगा और एक नया बनेगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के ये कहलाएगा सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक ओल्ड और एक न्यू, ठीक है। इसी बात को हम लोग देखेंगे, इसमें इन्वॉल्व होने वाले कौन कौन से इंजाइम्स हैं और क्या स्टेप्स हैं, राइट। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे इसमें होता है, ठीक है। तो पहला चीज देखिए आप यहाँ पे, हम आपको आज बताएंगे कि इसका सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्या है रेप्लिकेशन का। सेमी कंजर्वेटिव, इसमें दो एक्सपेरिमेंट है, एक है मेसेल्सन एंड स्टॉल और एक है टेलर एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। तो इसको करने के बाद तब हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है रेप्लिकेशन का, एक एक करके देखेंगे बड़े आराम से। पहला देखो, पहले एक रिकॉल करते हैं कि चीज हम क्या बताना चाहते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने सेल साइकिल देखा होगा, पढ़ा होगा, तो सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए की सिंथेसिस किस फेज में होती है। आपका आंसर होगा सेल साइकिल के दरमियान। जो आपका आंसर है, क्या आंसर है आपका बताइए? आपका आंसर होगा एस फेज। ये जो फेज है एस फेज, मतलब जी1 फेज, राइट। जी1 से होता है यहाँ तक, फिर जी एस फेज और फिर जी2 फेज और फिर ये माइटोटिक फेज है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा इंटरफेज है, इसमें से जो एस फेज है, एस फेज, यहीं पर रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो यह एक चीज हमने आपको बताया। पहला क्वेश्चन कि जी सेल साइकिल के किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अगर आंसर ऐसा रहे कि एम फेज, इंटरफेज, तब तो जवाब है इंटरफेज। लेकिन अगर ये जवाब रहे कि जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज, एम फेज, तब जवाब होगा इसका एस फेज। एस स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक फेज, ठीक हो गया। तो ये बात ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने आपको ये बताया कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वह एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये हुआ तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम हुआ, ठीक हो गया। अब दूसरा है, एक स्ट्रैंड और है, ये है आपका यहां से ऐसे करके ऐसे, तो इसको क्या कहेंगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो यह एक उल्टा, मतलब कि एक आदमी सर के बल है और एक आदमी पैर के बल है, समझे। जैसे मैं पैर के बल खड़ा हूं तो मेरा सीधा स्टैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक बंदा उल्टा हुआ ऐसे, तो इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वह एंटी पैरेलल है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में बड़े आराम से देख सकते हो कि यहाँ पर 3 एंड है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये यहाँ से शुगर है, देखिए उल्टा है, ये इसका स्ट्रक्चर उल्टा है, देखिए आप यहाँ, ये है फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, ठीक है, ये फॉस्फेट है और इस तरह शुगर है, ठीक है, और ये बेस है। तो बेस है, तो यहाँ पर आप देखते जाओ देखते जाओ, ये 5 एंड तक गया। तो क्या हुआ इसका मतलब कि एक एंड जो है यहाँ से यहाँ तक एक दूसरा गया, और दूसरा एंड आप देखो इसका एक ऊपर इस तरह से है गया हुआ, ये शुगर ऊपर की तरफ में है और ये 3 एंड है, तो यहाँ से फिर इस तरह से फॉस्फेट और फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो इस तरह से ऐसे करते हुए आप जब आओगे यहाँ फॉस्फेट, तो ये क्या हुआ, ये 5 एंड तक आया। तो कहने का मतलब जो मैंने बताया आपको कि 5 एंड से 3 एंड और 3 एंड से 5 एंड, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। और बीच में आपका जो ये बीच में देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये है बेस पेयर, एक का बेस पेयर बेस और दूसरे का बेस, और ये पेयरिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन, ये ट्रिपल हाइड्रोजन, जी के साथ सी है ट्रिपल बॉन्ड और ए के साथ टी है डबल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए। तो ये कहलाता है बेस पेयर, ये क्या कहलाता है? बेस पेयर, ठीक है। तो बेस पेयर है और ये स्ट्रैंड कैसा है? ये 3 से 5 की तरफ और ये यहाँ पर उल्टा है, ये तो 3 से 5 उधर जाएंगे और यहां से चलेंगे तो 5 से 3 चलेंगे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आइए हम आगे चलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, कह रहा कि एंटी पैरेलल डीएनए है, डीएनए हैज 2 स्ट्रैंड्स, है ना, फॉस्फेट बैकबोन, ये आप लिखा हुआ है। अब इसको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको समझाया है वो यही समझाया है
कि इसका स्ट्रैंड जो है 5 से 3 की तरफ जाता है, ठीक है ना, दूसरा स्ट्रैंड जाता है 3 से 5 की तरफ। तो इसलिए क्या है, ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। क्योंकि हम डीएनए का रेप्लिकेशन जानने जा रहे हैं, तो इसलिए जानना जरूरी है कि डीएनए का स्ट्रक्चर में एक एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, मतलब स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वो एंटी पैरेलल 5 से 3 और फिर यहां से 3 to 5, ये हो गया आपका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड। इसमें क्या है, अब जो एक्सपेरिमेंट है उसकी भूमिका से पहले, जैसे मिशेल्सन स्टॉल का जो एक्सपेरिमेंट है या फिर हम टेलर का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इस दोनों में ही आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के हम यूज करेंगे। तो रेडियो एक्टिव में क्या है, क्यों करेंगे, अब देखिए यहां पर हम जो यूज करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ये एक आइसोटोप है नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। आपने पढ़ा होगा कि जिसका कि क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, और मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम है नाइट्रोजन का, और उसका मॉलिक्यूलर जो मास है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो ये दो आइसोटोप का यूज करेंगे, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, ये दो आइसोटोप का इस्तेमाल करेंगे। आइसोटोप के बारे में हमने आपको, चूंकि इसका इस्तेमाल है हमको मिशेल्सन स्टॉल में, ये एक एक्सपेरिमेंट में, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताया कि N14 जो है उसमें 7 न्यूट्रॉन है और N15 में उसमें 8 न्यूट्रॉन है। कहने का मतलब कि नाइट्रोजन के दो आइसोटोप का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं, नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15, बस इतना याद रखिए। क्लियर बात है। दूसरा, रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, आप एक फोटो को जेरॉक्स कॉपी में रखते हैं कॉपियर मशीन में, और नीचे आपका एक कॉपी निकल आता है, यही है रेप्लिकेशन। एक डीएनए को रखिए, एक दूसरा डीएनए निकल आएगा, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। दूसरा नाम है इसका कॉपी, या तीसरा नाम है डुप्लीकेशन। तो डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट ऊपर में डाला वही सेम कॉपी आएगा, सेम का सेम कॉपी जब डीएनए का बनेगा, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। यहां देख लीजिए, एक यहां पर डीएनए था और एक डीएनए ये बन गया और एक डीएनए ये बन गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है ना जी। और वाटसन क्रिक वेयर बिलीव्ड ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, तो ये वाटसन क्रिक भी कहते थे जो जिन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने कहा कि ये सेमी कंजर्वेटिव है। तो अब सेमी कंजर्वेटिव क्यों है भाई, इसको देखिए, यहाँ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या है, कहने का मतलब हमने आपको भी बताया कि जो हाफ है वो पेरेंटल है और हाफ न्यू है। आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, यह पेरेंट का डीएनए है रेड वाला, इसे दो भाग में खुला तो एक रेड तो चला गया ऐसे, दूसरा रेड भी आया, और उसको ऊपर में जो बना, ये जो बना, ये वाला जो बना है, ये बना है आपको, ठीक है कि नहीं, ये जो नया बना है, ये ब्राउन वाला ये नया स्ट्रैंड है, ये नया स्ट्रैंड है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, एक हाफ और एक न्यू, ठीक है। कहा कि क्या है एक्सपेरिमेंट मिशेल्सन स्टॉल साहब का, तो ये दोनों साहब का हम आपको फोटो दिखा दे रहे हैं कि ये स्टॉल साहब है और ये मिशेल्सन है। तो ये इन्होंने, पहला जो आपसे सवाल किया जाएगा कि सेमी कंजर्वेटिव जो डीएनए है उसका एक्सपेरिमेंट मिशेल्सन स्टॉल ने किस पे किया, उसका एक्सपेरिमेंटल जो था वो था बैक्टीरिया, उसका नाम है इशेरिशिया कोलाई, ई कोलाई पे इनका काम था। ई कोलाई का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि फ्लैजिलेटेड है ये, ठीक है, तो वर्क ऑन ई कोलाई। दूसरा, अब कहा कि अभी हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर नाइट्रोजन के आइसोटोप लेंगे, तो एक नाइट्रोजन का N15 आइसोटोप यहाँ लिया हुआ है और अमोनियम बन रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बन रहे हैं। ये जो मीडिया बनाया गया है कि पहला क्या किया हमने कि इशेरिशिया कोलाई को अमोनियम क्लोराइड, जिसमें कि 15 वाला है N15 अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमने ई कोलाई को ग्रो कराया। पहला चीज हमारा ये है कि ग्रो ई कोलाई किस मीडियम में, यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड है वहां पर ये N15 है, तो इस पे हमने इसको ग्रो कराया, पहला स्टेप ये हुआ हमारा। दूसरा क्या हुआ, दूसरा आप देखिए कि ये हमने एक बताया कि मिशेल्सन स्टॉल ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है क्या है, नाइट्रोजन इधर नाइट्रोजन बेस AT और CG है इनिशियली, ये जो है आपका हमें दिखाने के लिए कि नाइट्रोजन जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो यहाँ से लेकर के यह स्ट्रक्चर है एक, जिसमें कि हम लोग, हमारे पास क्या है, शुगर है, ये आपके पास फॉस्फेट है और फिर शुगर, यहाँ पर आपका ये आपका बीच में क्या है, ये है आपको बेस पेयर,
ठीक है, तो यह दिखाने के लिए कि स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, हम अभी रेप्लिकेशन का ये सेमी कंजर्वेशन प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं मिसेंसल स्टॉल एक्सपेरिमेंट में कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, नाइट्रोजन इन ऑल द नाइट्रोजन बेस वुड बी रिप्लेस्ड बाय हेवियर N15। भाई नाइट्रोजन बेस पेयर है यहाँ पे सब में, तो नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, तो नाइट्रोजन में N15 को हमने वहां यूज किया, राइट। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि हमने ट्रांसफर ई कोलाई विथ हेवियर डीएनए N15 इंटू रेगुलर, एक जो रेगुलर है N14। तो दो चीजें हैं, एक नाइट्रोजन जो अमोनियम क्लोराइड के मीडिया में हम लोग ग्रो करा रहे हैं, तो वहां N14 है एक, और N15 है, तो यहाँ पर दोनों कल्चर मीडिया हमने तैयार किया। अब देखिए यहाँ पर एक है हमारा कल्चर मीडिया अमोनियम क्लोराइड ही है, अमोनियम क्लोराइड में एक 15 वाला लिया और एक जो लिया हमने एक 14 वाला लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसमें हमने कल्चर कराया। ठीक है, कल्चर कराने के बाद इसको कल्चर को हमने एनालिसिस करना शुरू किया 0 मिनट में, 20 मिनट में और 40 मिनट में। क्या किया भाई जरा सुन लो। पहला किया नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप लिया और हमारा जो मॉलिक्यूल है क्या बनाया, जो कंपाउंड है वो है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में जो N है नाइट्रोजन है उसी के 2 आइसोटोप लिया, एक 14 और एक 15। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड 14 वाला, अमोनियम क्लोराइड N में 15 वाला, दोनों आइसोटोप को लिया और दोनों में हमने क्या किया कि ग्रो कराया इस कल्चर मीडिया में देख करके ई कोलाई को। अब हम उसकी एनालिसिस देख रहे हैं, तो क्या कर रहा है कि ई कोलाई फ्रॉम हेवियर N15 मीडिया आर ट्रांसफर्ड इनटू रेगुलर, वहां पहले ग्रो करा करके फिर अब इसको हम कहां करा रहे हैं, N14 में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद ई कोलाई आर अलाउड टू ग्रो, अब उसमें हमने ग्रो कराना शुरू किया। तब क्या कह रहा है, ग्रो करने के बाद आपको 20 मिनट के बाद देखिए, अब यहां पर देखिए तीसरा क्या है कि सीजीएल सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए सैंपल, जो हमारे को डीएनए सैंपल मिले बैक्टीरिया के, उसको हमने क्या किया सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला। ठीक है, सीजियम क्लोराइड, तो सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन इज टेक्निक, क्या है ये, यह एक टेक्निक है यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग बहुत सारे पार्टिकल को जो सेपरेट आउट करते हैं उसके लिए एक टेक्निक यूज करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फ्रॉम दी सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है नीट के अंदर में, नीट के अंदर में क्वेश्चन आएगा कि जो सेपरेशन टेक्निक है ये वाला क्या बोलते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का जो टेक्निक है जिसमें हम सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, सीजियम क्लोराइड का, तो किस आधार पे हम उसको, टेक्निक क्या है कि किस आधार पे हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। तो पहला है हमारा साइज के आधार पे, भाई बड़ा छोटा होगा, जैसे छलनी में चालते हैं आप, तो छलनी में क्या करते हैं, बड़ा वाला पार्टिकल ऊपर रह गया, नीचे वाला आ गया नीचे में, तो यह भी एक सेपरेशन टेक्निक हुआ अकॉर्डिंग टू साइज। दूसरा है शेप के आधार पे, भाई शेप किसी का किसी प्रकार का शेप है, किसी का किसी प्रकार का शेप है ना, तो शेप के आधार पे। तीसरा डेंसिटी के आधार पे, डेंस कितना है, और चौथा है विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी विस्कोसिटी कितनी है, पतली है जैसे तेल है, पानी है, अल्कोहल है, सबकी विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी के आधार पे भी हम लोग इतने सारी चीज को सेपरेट आउट करते हैं। तो ये सीजियम क्लोराइड में ये है टेक्निक। देखिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, जिसमें क्या रहता है, बीच में ऐसे लगा रहता है, आप देखिएगा ऐसे ऐसे मशीन रहता है, और यहाँ पर ऐसे चारों तरफ से ऐसे गोल में यहाँ पर ट्यूब लगाने को रहता है ऐसे, ठीक है, और ये जैसे एक यहाँ लगाए तो एक यहाँ लगाए, फिर ऐसे एक यहाँ लगाए तो एक, तो आप घूमिएगा, ये रोटेशन में घूमेगा, तो ये घूमने वाला मशीन है। तो ये सेंट्रीफ्यूज में जब घूमेगा तो आपको हमने क्या दिया था, हमने अमोनियम क्लोराइड में ई कोलाई को डिप किया था, फिर 15 और 14 में फिर डिप किया था। तो यहाँ पर एक बैंड आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बैंड जो है ना, बैंड एज ए रिजल्ट ऑफ सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन, ये बैंड आ रहा है, एक बैंड यहाँ और एक बैंड यहाँ। ये बैंड क्या कहता है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन डीएनए पार्टिकल सीजियम क्लोराइड हेवियर डीएनए विल सेटल डाउन, जो भारी वाला है वो सेटल डाउन हो गया नीचे एज हेवियर बैंड्स व्हाइल द लाइटर डीएनए सैंपल गेट सस्पेंड, ऊपर में तैरता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हल्का है वो। अब यहां देखिए दो बैंड आया, अभी आपको एक्सपेरिमेंट में क्या आया, दो बैंड आया, एक हेवी बैंड आया और एक लाइट बैंड आया। क्या इंडिकेट करता है ये,
तो कहता है सैंपल सैंपल जो हमने लिया 0 मिनट के बाद वहां पर हेवी बैंड आया, ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे हेवी होने के कारण नीचे सेटल डाउन हो गया, तो 0 मिनट सैंपल हैड जस्ट हेवी बैंड। यहां पर हम एक सिर्फ देखते हैं हेवी बैंड ही आया, ठीक है, लेकिन 20 मिनट के बाद देखते हैं हाइब्रिड बैंड आया। हाइब्रिड, ये हाइब्रिड है भाई साहब, हाइब्रिड बैंड है। लेकिन 40 मिनट के बाद देखते हैं कि दो बैंड दैट वाज सैंपल एज 20 मिनट सैंपल दैट इज हाइब्रिड बैंड, न्यू बैंड मच लाइटर। अब यहां पर दो बैंड आपको मिल जा रहा है, यही बैंड इंडिकेट करता है कि यह जो डीएनए है उसमें एक ओल्ड वाला है और एक न्यू वाला है, मतलब कि सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देख लीजिए इसको। तो यहीं पर देखिए सैंपल 0 मिनट में हेवी बैंड खाली आया, हेवी डीएनए। हेवी बैंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कंटेन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड, यहाँ पर हेवियर 15 नाइट्रोजन बेस है, तो यहाँ पर खाली क्या है N15 N15, मतलब जो आपने यहाँ पर बैंड देखा था, एक बैंड यहाँ जो देखा था खाली हेवियर बैंड देखा था, तो हेवियर बैंड का मतलब क्या हुआ भाई साहब, इसमें N15 ही है ओनली। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा देखिए यहाँ पर हाइब्रिड बैंड जो आया था, हाइब्रिड बैंड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड बैंड कंटेन्स क्या कि इसमें N14 भी है और N15 भी है। आपने देखा था कि ये भाई 14 वाला है N और N15 वाला है और N14 वाला है, यहाँ देखिए दोनों है ये, तो दिस इज हाइब्रिड बैंड। ये हाइब्रिड बैंड क्या इंडिकेट करता है भाई, ये इंडिकेट करता है कि इसमें दोनों ही प्रकार के बैंड है। यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है कि हम 40 मिनट के बाद देखते हैं, तब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि लाइट बैंड भी दिख रहा है और हाइब्रिड बैंड भी दिख रहा है। क्या मतलब है हाइब्रिड बैंड का और क्या मतलब है लाइट बैंड का, ये देखिए, कंटेन्स बोथ स्टैंड लाइटर देन 14, यहां पर ये 14 है। हाइब्रिड बैंड में क्या दिख रहा है आपको, कह रहा है कि कंटेन्स वन स्टैंड लाइटर, एक तो लाइटर है और दूसरा क्या है हेवियर है, मतलब यहाँ N15 N14 और N15 ये दोनों ही बैंड दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही मतलब है इसका कि यहाँ पर आप देखिए पूरी तरह से आराम से समझिए इसको कि यहाँ पर ये हेवी बैंड आया ये दो, और यहाँ पर हाइब्रिड बैंड आया, ठीक है, और यहाँ पर आपको लाइटर और हेवियर दोनों आया। तो क्या मतलब हुआ, यहाँ से डीएनए चलते, यहाँ से डीएनए दो धागा खोला, एक नया बना एक पुराना बना। एक देखिए यहाँ पर एक कंप्लीटली क्या है, ये कंप्लीटली नया वाला है, ये कंप्लीटली दोनों क्या है, ये हाइब्रिड है और ये अभी नया है। तो ये जनरेशन 1 में आपको ये पूरी तरह से सैंपल में जो आपको दिख रहा है ये सेमी कंजर्वेटिव है जनरेशन 1 में। इसको आगे जनरेशन 2 पे ले जाएंगे तो यहाँ भी आपको इस तरह से मिलता जा रहा है सेमी कंजर्वेटिव, मतलब एक ओल्ड और एक न्यू। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा एक्सपेरिमेंट का, दे कंक्लूडेड डीएनए स्टैंड सेपरेट एंड ईच मेक कॉपी ऑफ इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए अपने आप को ये अलग अलग हुआ दो स्ट्रैंड, और उसमें एक नया बना और एक पुराना बना। तो यही कह रहा है कि एक ओल्ड और न्यू स्ट्रैंड बना। तो यही ये जो एक्सपेरिमेंट है यह प्रूव करता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वह सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब एक ओल्ड और एक न्यू है। ये मेसेंसल स्टॉल ने इसेरिशिया कोलाई और ये जो है कि नाइट्रोजन के आइसोटोप को लेकर के और सीजियम क्लोराइड का जो सेंट्रीफ्यूगेशन है उस पे काम करके उन्होंने इस बात को प्रूव किया। दिस इज ऑल अबाउट द मेसेंसल स्टॉल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है टेलर साहब का, ये भी सेम चीज है, सेम कहानी वही है कि ओल्ड और न्यू का प्रूफ करना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का तरीका अलग है। एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया ये फाबा बीन प्लांट पे किया। पहला चीज है ये भाई साहब है टेलर साहब है, इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिगर देखिए। टेलर एंड हिज कोलिग्स परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट ऑन द रूट टिप। अब ये क्वेश्चन है मतलब कि नीट के लिए क्वेश्चन क्या है कि भाई किस पे काम किया, तो पहला है कि रूट टिप, मतलब प्लांट का कौन सा पार्ट लिया, बॉडी पार्ट है इसका रूट का टिप, ठीक है, और क्या है प्लांट का नाम क्या है फाबा बीन प्लांट, बस वहां इसेरिशिया कोलाई था यहाँ प्लांट आ गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन लिया, दे इमर्ज रूट टिप ऑफ फाबा बीन, कहाँ इमर्ज किया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन सॉल्यूशन में इन्होंने किया। वहां पर क्या था सीजियम क्या था अमोनियम क्लोराइड था, यहाँ क्या है रेडियो एक्टिव थाइमिडीन सॉल्यूशन है। एंड ग्रीव इट फॉर व्हाइल, अब कुछ दिन के लिए बाद में इसको क्या ग्रो कराया। फर्स्ट जनरेशन बोथ क्रोमैटिड्स वेयर लेवल्ड,
ठीक है ना जी। सेकेंड जनरेशन ऑफ डिवीजन, वन क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम वाज लेवल्ड। अब इस तरह से ही वो लेवल करते गए इससे, और फाइनली यह भी इन्होंने भी इस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने भी यही देखा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है जी। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल आपने समझ लिया। दो एक्सपेरिमेंट हमने बताया आपको। टेलर साहब का क्या था, यूकैरियोट्स पे था। अब क्वेश्चन की जगह कहां कहां है नीट का, ये समझ लीजिए कि जो प्रोकैरियोट्स में किसने प्रूफ किया, मेसेल्सन स्टॉल ने बैक्टीरिया पे किया, मतलब कि प्रोकैरियोट पे किया, पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन कि टेलर साहब ने कहा किया, तो एक प्लांट पे किया, फावा बिन में। ये फावा बिन क्या है, यह एक यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स में किसने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का रेप्लिकेशन होता है प्रूफ किया, तो ये जवाब है कि ये हर्बर्ट टेलर साहब ने किया। ठीक है जी। तो यही दोनों एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये डीएनए है। अब यहां पर हम कई एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो जहां पर अब ये है कि डीएनए का हर जगह तो नहीं होगा, डीएनए खोल रहे हैं आप, वहां रेप्लिकेशन होगा, तो एक हेलिकेज एंजाइम होगा, उसने एक फॉर्क की तरफ खोलेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है ना जी। तो ये बातें क्लियर हो गई। ठीक है। अब हम अगले एक्सपेरिमेंट में आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे। यह जो बताया हमने आपको कि सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल है, जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, मतलब एक डीएनए ओल्ड होता है और एक न्यू होता है। इस बात को दो वैज्ञानिक ने प्रूफ किया। एक का नाम है मेसेल्सन स्टॉल, उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई पे किया, बैक्टीरिया पे किया, प्रोकैरियोट्स पे किया। क्लियर हो गया। और उसमें जो मटेरियल लिया वो अमोनियम क्लोराइड लिया। अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 14 और 15 लिया, और जो सेंट्रीफिकेशन में यूज हुआ वो सीजियम क्लोराइड का इस्तेमाल हुआ। इतनी बातें हुआ मेसेल्सन स्टॉल का। टेलर साहब में सारी एक्सपेरिमेंट सिमिलर थी, बस एक चीज अंतर था कि उन्होंने यूकैरियोट्स के लिया, यूकैरियोट्स में प्लांट्स को लिया और प्लांट में था फाइबाबिन। दैट्स इट। ठीक है। प्रोसेस में देखेंगे, प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस है। आप 5 मिनट का टाइम दीजिए, प्रोसेस हो ही जाएगा ये। तो प्रोसेस में क्या होता है कि यहां से देखिए डीएनए यहां से खुला, अब यहां आरएनए प्राइमर बनना शुरू कर। जैसे मान लो कि एक डीएनए ऐसे था, ठीक है। अब पहला चीज यहाँ एक खुलेगा, ये हेलिकेज एंजाइम दिया और यह खुला। अब यहाँ पर एक ये मान लो कि 3 to 5 था, तो यहाँ पे ये जो बनेगा इधर, ये 5 to 3 बनेगा। ये ध्यान रखिएंगे कि यहाँ पर ये जो एक धागा बना डीएनए का पहला, ये जो ओल्ड वाला था, यह था ओल्ड वाला था, 3 प्राइम था। अब इधर से बनना शुरू होगा तो पहले आरएनए प्राइमर बनेगा। ठीक है। ये टेम्पलेट कहलाते हैं। जो ओल्ड वाले डीएनए का जो धागा है, जो स्टैंड है, उसको टेम्पलेट बोलते हैं, और जो नए बन रहे हैं उसको हम लोग प्राइमर बोलते हैं, आरएनए प्राइमर। और फिर बाद में क्या होगा, इसको बेस के सीक्वेंसिंग होगी, टी के साथ ए, सी के साथ जी, और फिर वो नया आपको बन जाएगा। बहुत छोटा प्रोसेस है, आप एक बार देख लीजिए। डीएनए पॉलीमरेज इज द मेन एंजाइम। यहाँ पर एप्लीकेशन में जो प्रोसेस में सबसे जो एंजाइम मेन है वो डीएनए पॉलीमरेज है। अब यहाँ देखो ये नया था, यहाँ आरएनए प्राइमर बना और ये डीएनए पॉलीमरेज बना। डीएनए पॉलीमरेज बनता चला गया और क्या बनाता गया, डी ऑक्सी एडिनोसाइन 5 ट्राइफॉस्फेट, डीजीटीपी, डी ऑक्सी गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से ये छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते गए। ठीक है जी। और इस तरह से अब देखिए यहां पर ये ओल्ड वाला था और ये प्राइमर था, ये डीएनए का मेन बॉस है, डीएनए पॉलीमरेज। ये इस तरह से बनाते जा रहे हैं और इस तरह से ये बनता चला जाएगा। ठीक है जी। तो डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। अब यहां पर देख लीजिए, ये है थाइमीन, ठीक है ना, ये है शुगर, और ये है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, इसका नाम बोलते हैं डीटीपी। डीटीपी मतलब पूरा नाम है डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ये बन गया। इसके बाद में ये टूट गया तो इसका नाम होगा डीटीएमपी, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, और ये पायरोफॉस्फेट, दो इधर निकल गया, इधर एनर्जी आ गया। बात समझ में आई। अब देखिए यहीं पर देखिए, तो हमने कहा कि ये डीएनए के दो धागा खोला था, यहां पर आरएनए प्राइमर इधर से बनता जा रहा है। अब दूसरा डीएनए प्राइमर यहां से चालू हो रहा है, यहां से इधर में। ठीक है। तो ये इधर चालू होगा, देखते जाइए आप। अब यहां से एक बनाइए, ठीक है, ये डायरेक्ट बनता जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू,
ठीक है ना, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े में बनता जाएगा, इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, इसको खोजने वाले ओकाजाकी थे, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है जी बच्चों, तो देखो आप यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कह रहा कि एक तो स्ट्रैंड यहाँ बनता चला जा रहा है, दूसरा स्ट्रैंड इधर बनता जा रहा है, लेकिन ये आगे चल करके रुक जाएगा। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आप सब देख लीजिए कि नया डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर एक्ट करता है। ये नहीं है यहाँ से जो ये डीएनए आया वही यहाँ डीएनए एक्ट करेगा, एक नया डीएनए एक्ट करेगा और इसके बाद में इस लैगिंग स्ट्रैंड पे आपको नया डीएनए का बनाते चलेंगे। देखो आप यहाँ पर, तो दो तरह का स्ट्रैंड है, एक है जो कंटिन्यूअस इस स्ट्रैंड पे बनता जा रहा है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। तो जिस पुराने स्ट्रैंड जो डीएनए का है जिस पर बनता जा रहा है रेगुलरली माने कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ध्यान रखिए। और जहां पे डिसकंटिन्यूअस बनता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो भाई साहब यहाँ एक दो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीट के आ सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, क्या ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्या ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है? ये दोनों ही है। तो दोनों ही आधा आधा है। आप इधर देखिए कि इधर कंटिन्यूअस है, एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस और एक पे हमारा डिसकंटिन्यूअस, तो हम क्या कहेंगे, सेमी डिसकंटिन्यूअस और सेमी कंटिन्यूअस। मतलब आधे में कंटिन्यूअस है और आधे में डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर बात हो गई? तो यहां देखते चलो। ठीक है जी, अब हमने कहा आपको कि ये जो फ्रेगमेंट्स है जिसको खोजा था इन्होंने ओकाजाकी के नाम से जानते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। फिर बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा ये सब जुड़ जाएगा और यह भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए आप यहाँ स्ट्रैंड बन गया। देखिए अब ये एक स्ट्रैंड पूरा कंटिन्यूअस, ये पुरानी वाली ये नई स्ट्रैंड बन गई यहाँ पे और ये कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ डीएनए ये पूरा बन गया। ठीक है ना, इसके बाद में ये जो फ्रेगमेंट्स थे जो छोटे छोटे टुकड़े में टूटे हुए थे, अब यहाँ भी आकर के ये पूरा कंटिन्यूटी हो गई। तो यहाँ से अब ये दो मतलब कि डीएनए तैयार बन रहा है। देखिए यहाँ ये एक आपको यहाँ से एक ये बन रहा है और एक यहाँ से ये बन रहा है, तो एक डीएनए से दो डीएनए यहाँ कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ये सब हो गया। हमने आपको आज के लेक्चर में बताया कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव जो एक्सपेरिमेंट्स थे मिस सल्सन-स्टॉल और टेलर साहब का, ये डिटेल बताया। दूसरा जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है, तो जहां पर डीएनए का हेलिकेज एंजाइम आता है और डीएनए के फॉर्क को खोलता है, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और फिर वो खुलता चला जाता है और यहाँ पर एक आरएनए प्राइमर और फिर इधर में आरएनए प्राइमर बनता है, फिर एक में बनता है लीडिंग स्ट्रैंड मतलब कंटिन्यूअस और एक में बनता है डिसकंटिन्यूअस। बाद में उसको जो लाइगेज है जोड़ता है, तो उसको खोजने वाले थे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, तो इसके बाद में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स करके के फिर जुड़ जाता है वो। तो कहने का मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बना और एक में पुराना वाला टेम्पलेट था और एक में नया वाला, उसी में एक नया और एक पुराना था, तो इसलिए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत है आप मुझे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।